वेलकम बैक। यहाँ पे मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के आज एक बेहतरीन सा सवाल जो एडवांस 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा गया है जहाँ पे हो सकता है कि अगर स्टेटमेंट के बेसिस पे बच्चे अगर सॉल्यूशन करने बैठे या फिर उसके अनुसार से अगर समझ के अगर लिखे तभी आंसर सही रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट तुक्का लगाने पे हो सकता है कि गलत, क्योंकि यहाँ पे तुक्का लगेगी भी नहीं, यहाँ पे एनटी है मतलब न्यूमेरिकल टाइप आंसर। उसके बेसिस पे यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा गया है। यहाँ पे एबीसीडी 5 क्वेश्चन है जिसको सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाया गया है और ये पांचों क्वेश्चंस को कैप देना है, तो हेड देना है। और वो हेड कैसे, किन 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 कलर में है? 3 कलर में है, रेड ब्लू ग्रीन। 3 अलग अलग कलर में दिया गया हेड है जो यहाँ पे दिखाया गया, रेड ग्रीन एंड ब्लू। और 5 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये आपस में जो बैठे एडजेसेंट लोग को सेम कलर ऑफ हेड नहीं मिलना चाहिए। मतलब 3 पर्सन या फिर जो एडजेसेंट में बैठे हुए जो पर्सन है उन लोगों को अलग अलग कलर की हेड मिलना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ये तो कितने तरीके से इस तरह से हेड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सवाल एक एक करके बारीकी से समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे देखेंगे। क्या बोला गया है? पहले हमारे पास 5 पर्सन है, 5 पर्सन को सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाया गया। अब यहाँ पे इसको बैठाने के तरीके को परमुटेशन नहीं निकालना है। बच्चे लोग यहाँ पे क्या गलतियां कर देते हैं, इस 5 पर्सन को बैठाने का परमुटेशन निकालने लगते हैं ना। पहला गलती ना करें कि इस पर्सन को अरेंजमेंट नहीं करना है, बस ये हेड को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हेड डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट यहाँ पे कैसे लगेगा उसके बेसिस पे। क्या हमारे पास टोटल कैप कितने हैं? 3 तरह के कैप है जो बताया गया है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। रेड, ग्रीन और ब्लू। और अगर ध्यान से देखिए 3 तरह के कलर, यहाँ पे 5 पर्सन है, तो और कितने तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास कितने तरीके के ये अरेंजमेंट होने वाले हैं, रेड ग्रीन ब्लू। जहाँ पे ऐसा तो हो सकता है कि मैक्सिमम कोई 2 तो कलर होना चाहिए, जहाँ पे 2 मैक्सिमम कलर के हेड होना पॉसिबिलिटीज बनता है उसके बेसिस पे। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेड रेड ब्लू ब्लू अरे ग्रीन। तो इस तरह से कितने केसेस बन सकते हैं, एक हमारे पास ये आ गया। और ऐसे ही क्या हो सकता है, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन और एक रेड हो सकता है। और एक लास्ट केस क्या हो सकता है, नॉर्मली या फिर लास्ट बोले तो वेज के बेसिस पे एक हमारे पास देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, रेड रेड और ब्लू। यहां तक समझ आ रहा है? हमारे पास 3 केसेस, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस है जहां पे दिया गया है कि इस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कैप का। तो क्या बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत करके आ गए, यहाँ पे 3 लिख के भी आ गए लेकिन गलत। यहाँ पे हम लोग और भी अलग कंसेप्ट पे देखेंगे ध्यान से, क्या कि अगर हम लोग कोई भी ये 3 कलर में से कोई भी एक पर्सन को देना है, किसी एक पर्सन को कोई भी एक अरेंजमेंट के बेसिस पे बात करें। चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं, ग्रीन ग्रीन रेड रेड ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन रेड रेड ब्लू ब्लू। अब अगर हम नॉर्मली ये में से ये तीनों कलर में से कोई एक आदमी को देना, मतलब वन क्या है, वन हैड गिविंग एनी वन ऑफ देम। तो ये कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, कोई भी वन हैड किसी 5 में से किसी को देना। तो ये कितने तरीके से हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पे हमारे पास कितना तरीका हो सकता है, 5। हो सकता है कि मैं पहले ए को ना पहले बी को दूं, बी को ना पहले ई को दूं, पहले ई को ना पहले डी, पहले सी, इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं 5 वेज। यहाँ पे ऊपर वाले कंसेप्ट में हमारे पास आए टोटल 3 वेज। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और क्या अगर हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे बोला गया है कि एडजेसेंट लोगों को सेम कलर का कैप नहीं देना है, एडजेसेंट में जो बैठे हैं सेम कलर का कैप नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर का होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करें तो ए को लेट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ए को हमारे पास मिल गया ब्लू कैप, ए को मिला ब्लू कैप, ए को मिला ब्लू कैप। अब उसके बेसिस पे कलर के बेसिस पे चले, रेड रेड ग्रीन ग्रीन, ये दोनों को रेड दे देते हैं, ये दोनों को रेड और ये दोनों को ग्रीन, ये दोनों को ग्रीन। एक ये वेज हो सकता है, यहाँ तक क्लियर? या तो एक ये पॉसिबल वेज हो सकता है, या तो एक दूसरा केस क्या हो सकता है, ये दोनों को यहाँ पे उल्टा में हम देखें तो ये दोनों को यहाँ पे रेड के जगह पे अब यहाँ पे ग्रीन दिया जाए, और ये दोनों को यहाँ पे देखा जाए तो उसके बेसिस पे अब इन लोगों को रेड दिया जाए। तो यहाँ पे कितने केसेस हो रहे हैं, या तो बी को रेड दूं या तो ग्रीन दे। पहले अगर ग्रीन दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे सेकंड वाले को रेड जाना चाहिए। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें, ये रेड ब्लू और ये हमारे पास ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। यहाँ पे सेकंड केस के बेसिस पे हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रीन यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेड, ये हमारे पास रेड। तो क्या ये अरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग कितने तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर बी एंड सी को, बी एंड डी को, सॉरी बी एंड डी को अगर ग्रीन दे देते हैं, बी एंड डी को ग्रीन देते हैं, और सी एंड ई को रेड देते हैं, रेड है, बी एंड डी को रेड है। यहाँ पे यही चीज का पॉसिबल क्या हो सकता है, उल्टा उलटफेर
ये आपस में या ऊपर में पहले रेड थे फिर ग्रीन थे, उसके बेसिस पे एक कलर पे हम लोग क्या किए, ये निकल गया, तो यहाँ पे वेज कितना निकल सकता है, 2 वेज। ये दोनों कंसेप्ट के बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 वेज। अब बस हमारे पास हाथ लग गए सारे तरीके से, कितने तरीके से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट हेड टू द एडजेसेंट पर्संस। तो उसके बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आएंगे, यहाँ पे 3 वेज, 3 वेज, 3 क्योंकि 3 अलग अलग यहाँ पे बॉन्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे हेड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया कि कोई एक पर्सन को, ये इसमें से कोई भी एक कलर किसी एक को देना, कोई एक पार्टिकुलर पर्सन को देना, तो टोटल कितना केसेस बन रहा है, 5 केसेस। और लास्ट में हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हम लोग यहाँ पे उलट फेर भी कर सकते हैं, रेड के जगह पे ग्रीन, ग्रीन की जगह पे रेड, तो ये हमारे पास टोटल 2 वेज हो गए। अब इसका सॉल्यूशंस क्या हो गया, 5 3 15, 15 2 30 वेज। हमारे पास जो हाथ लगे वो है 30 वेज। अब बच्चे लोग यही क्वेश्चंस को समझने में या फिर थोड़ा गलतियां कर देते हैं, मतलब क्वेश्चंस में बोला गया है हेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ना कि ये पांचों में बैठे 5 पर्सन का अरेंजमेंट करना है, ये 5 लोगों का अरेंजमेंट ना करना है, ये हमारे पास हेड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलग अलग तरीके से, जहाँ पे 3 एडजेसेंट पे बैठे हुए लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर का हेड मिले। चलिए ये सॉल्यूशन देखिए।